पाकिस्तान में घुस करके मार सकता है, तो भारत पर आतंकवादी हमला करने के लिए आतंकवादियों को पैदा करने वाली फैक्ट्री चाहे पाकिस्तान के अंदर थी, तो सर्जिकल स्ट्राइक करके, एयर स्ट्राइक करके उसको भी तहस नहस करने का काम हमारे देश की सेना कर सकती है। सेना को जवाबी कार्रवाई की भी छूट नहीं देती थी, लेकिन आज हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा है पहली गोली तो मत चलाना, लेकिन अगर दुश्मन की ओर से गोली चल जाए तो गोली का जवाब गोला से देने का काम करना। आज यही जवाब देने का काम हिंदुस्तान की सेना हर समय दिवाली की सरकार बननी चाहिए कि विकास के नाम पर केवल काम की कार्रवाई करने वालों की सरकार बननी चाहिए। भ्रष्टाचार पर चोट करके किसानों की भलाई करने वाले, नौजवानों का उज्जवल भविष्य बनाने वाले, देश को दुनिया के अंदर 5वीं अर्थव्यवस्था बनाने वाले किसको हमें चुनना है 2024 में? आज हमारा देश, हमारा प्रदेश, हमारा पूर्वांचल, अगर मैं आप सबसे सवाल करूं कि 2014 में देश में माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बनाने के लिए आपने मऊ लोकसभा से श्री हरिनारायण राजभाती को यहां से चुनाव जिता करके भेजा था। मैं भी उस समय 2014 में सीटों में कमल का फूल खिलाना है, भारतीय जनता पार्टी को जिताना है। तमाम लोग आएंगे प्रचार करने के लिए, कोई जातपात की बात करेगा, कोई मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति करने का खेल खेलेगा, कोई नौजवानों के नाम पर गुमराह करने की कोशिश करेगा। जिन्होंने महिलाओं की सुरक्षा और सम्मान और उनके सशक्तिकरण के लिए कभी कुछ नहीं किया है, उनके बारे में भी बात करने की कोशिश करेंगे। लेकिन भाई बहनों, ये ध्यान में रखना, सपा बसपा कांग्रेस या तीनों एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं। 2014 के पहले का हिंदुस्तान याद करिए, जब भारत पर आतंकवादी हमला होता था, यही सपा बसपा के समर्थन से केंद्र में चलने वाली कांग्रेस सरकार के प्रधानमंत्री पहला आतंकवादी हमला हुआ तो वह कहते थे कि मैं इस हमले की निंदा करता था। दूसरा, जब आतंकवादी हमला हुआ तो कहा कड़ी निंदा करता हूं। जब तीसरी बार आतंकवादी हमला हुआ तो कहा मैं कड़े शब्दों में निंदा करता हूं। लेकिन आपने जब देश की बागडोर 56 इंच के सीने वाले माननीय नरेंद्र मोदी जी के हाथों में सौंपी, तो हमारे इसी पूर्वांचल से अनेक जवान सीमा की रक्षा करने के लिए तैनात हिंदुस्तान को 100 साल आगे ले जाने का काम करेगा। 100 साल आने वाली पीढ़ियों के सुखद भविष्य की गारंटी कमल का फूल माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व की प्रचंड बहुमत की 2024 की सरकार सारे विपक्षी मेरे प्रधानमंत्री जी के खिलाफ प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार खोज रहे हैं। आप बताइए, हिंदुस्तान में किसी दल के पास माननीय नरेंद्र मोदी जी जैसा देश की सेवा करने वाला कोई प्रधानमंत्री बनने लायक नेता है क्या? है क्या? दोनों हाथ में लगाओ, है क्या? मोदी जी का विकल्प केवल मोदी जी है। पिछली बार हमारी 64 सीटें जीती थी, हम 16 सीटों पे चुनाव हार गए थे, लेकिन 16 में से 2 हम जीत लिए हैं। एक अखिलेश यादव जी आजमगढ़ से थे, वहां दिनेश लाल यादव निरहुआ इस समय भारतीय जनता पार्टी के सांसद, और रामपुर जहां से अखिलेश यादव के चच्चा आजम खान चुनाव जीते थे, वहां पर भी घनश्याम लोधी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी का कमल खिल चुका है। 2024 में उत्तर प्रदेश से 80 लोकसभा सीटों पर कमल खिलाना है। बताओ, खिलाने में सहयोग करोगे? सहयोग करोगे? मैं आप सबको यह भरोसा दिलाना चाहता हूं, ये कमल का फूल खिलाना नहीं है, बल्कि कमल के फूल के रूप में हमको कर्ज मांगते फिरते हैं। सेवा करके, सुशासन दे करके, विकास करके, गरीबों के जीवन के दुखों को दूर करके हम ब्याज के साथ उसका हिसाब भी चुकता करने का काम करते हैं। 2017 में जो विधानसभा के अंदर आंधी चली, 325 विधायक आप लोगों ने जिताया, लेकिन मेरे प्रधानमंत्री जी आए तो देश में 50 करोड़ गरीबों का
प्रधानमंत्री जन धन योजना के अंतर्गत बैंक में खाता खोलने का काम किया, बिचौलियों को बीच से हटाने का काम किया। आज तो बिजली मंत्री आज के बहू के ही हैं, लेकिन 2014 में माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बनी। उन्होंने कहा आजादी के 70 साल बाद अभी मेरे गरीबों के घर में मिट्टी के तेल की डिबिया जला करके उनके बच्चों को पढ़ना पड़ रहा है। अमीर के घर की रोशनी और गरीब के घर का अंधेरा, इस दर्द को कौन जान सकता है। जाके पैर न फटी बेवाई, वह क्या जाने पीर पराई। मेरे प्रधानमंत्री जी ने सौभाग्य योजना लाने का काम किया। जिन गरीबों के घर तक बिजली का कनेक्शन नहीं पहुंचा था, वहां पर सौभाग्य पहुंचाने का काम किया। इधर 4-6 दिन कुछ परेशानी जरूर रही है बिजली को लेकर के, लेकिन जब से उत्तर प्रदेश में कमल का फूल खिला है, गांव को 16 से 18 घंटे, जिला मुख्यालय को 24 घंटे बिजली देने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। पिछली सरकारों के समय बिजली आती नहीं थी, भाजपा का कमल खिला। मोदी जी के मार्गदर्शन में, योगी आदित्यनाथ जी की अगुवाई में हमारी सरकार में बिजली जाती नहीं है। ये फर्क है। समाजवादी पार्टी के मुखिया श्री अखिलेश यादव जी कहते हैं हम पिछड़ों और दलितों और मुसलमानों को एक करके 2024 में मोदी जी को हराएंगे। अरे श्री अखिलेश यादव जी, आप पिछली बार तो सपा भी एक हो गई, बसपा भी एक हो गई, कांग्रेस भी, राष्ट्रीय लोकदल सब मिल करके जब मोदी जी को आप नहीं रोक पाए, तो 2024 आते आते तो गंगा जी में बहुत पानी बह जाएगा और सपा समाजवादी पार्टी बन जाएगी। सपा समाजवादी पार्टी बन जाएगी, सपा सफा हो जाएगी। बसपा तो आज ही बिल्कुल सफा है, केवल चुनाव जब आएगा पता चल जाएगा। कांग्रेस का एक सांसद यूपी से है, रायबरेली से। अगली बार रायबरेली में भी कमल खिल जाएगा, भरोसा रखना। अभी मैं अमेठी से ही आ रहा हूं और आपको बता रहा हूं 2024 में आप बताओ मऊ में कमल खिलाओगे? दोनों हाथ में खिलाओगे मऊ में?